Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy कुरुक्षेत्र। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक एक न्यूमेरिकल बेस्ड है। आज हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि कुछ न्यूमेरिकल्स को आज हम देखेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से जब मैं अपने कमेंट्स को रीड कर रहा था तो बहुत बच्चों ने उस कमेंट्स में ये डाला हुआ था कि सर आपकी दी हुई वीडियोस हमें बहुत पसंद आ रही हैं और वो काफ़ी हमारी हेल्प भी कर रही हैं हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स की वीडियोस आप हमें शेयर करें। सो एज़ पर रिक्वेस्ट ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इन न्यूमेरिकल्स की कुछ वीडियोस बना रहा हूं और उम्मीद है कि ये वीडियोस आपकी उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। क्या है वो न्यूमेरिकल्स, उसको जानने से पहले एक बार मैं आपको जो पिछली वीडियोस में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी किया था उसको एक बार हम दोबारा से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या थी वो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये न्यूमेरिकल्स मेरे चैप्टर 8 मोशन क्लास 9th से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तीन इक्वेशंस जो मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपसे डिस्कस की थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी थी हमारे पास वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, जिसमें v आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, a है हमारे पास एक्सेलरेशन और s है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ये जो न्यूमेरिकल है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक बार इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मोशन विद ए फाइनाइट वेलोसिटी u एंड अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इट एक्वायर्ड ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड एंड 18 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड एंड 18 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी u एज वेल एज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक बार मैं दोबारा रीड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मोशन विद ए फाइनाइट वेलोसिटी u, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी जिसकी u है उससे वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के, और उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है। दिस इज, इसका मतलब दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज v, 12 मीटर पर सेकेंड। जब हमारे पास टाइम कितना है, दैट इज 3 सेकेंड। मतलब मैं टाइम को t1 कह देता हूँ और वेलोसिटी को v1 कह देता हूँ। इसी तरह सेकेंड टाइम उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मैं उसको v2 कह देता हूँ, दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड। और जब टाइम है मेरे पास टाइम, दैट इज मैं उसको t2 कह देता हूँ, दैट इज 6 सेकेंड। मतलब जब आप 3 सेकेंड में बात करते हैं तो उसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, और जब आप 6 सेकेंड की बात करते हैं तो उसकी वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या थी, हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। एक तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी u को, और दूसरा उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a of the moving
ऑब्जेक्ट। मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, आप देख पा रहे हैं, एक तो इनिशियल वेलोसिटी u को फाइंड आउट करना है और दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इन इक्वेशंस की हेल्प लेंगे। वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक जनरल इक्वेशन है। जब एट टाइम t इज इक्वल टू t1 की बात करेंगे, एट टाइम t इज इक्वल टू t1, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज v1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, करें तो v1 इज इक्वल टू यू प्लस ए टी 1. Now what is v1? That is 12 is equal to, that is 12 is equal to, now what is u? u हमें फाइंड आउट करना है, तो ये अब इसको यूनिट भी लगा देते हैं, चलो 12 मीटर पर सेकेंड। u हमें फाइंड आउट करना है प्लस a इंटू t1 कितना है आपके पास, 3 सेकेंड टू 3 सेकेंड। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 12 इज इक्वल टू यू प्लस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह एट टाइम अगर आप t इज इक्वल टू t2 की बात करते हैं, तो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, दैट इज v2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट कितना आएगा, v2 is equal to u plus at2. Now what is v2? That is 18 meter per second is equal to u plus at2, a into t2। t2 कितना है आपके पास, 6 सेकेंड, तो आया आपके पास 18 is equal to u plus 6a। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब इन 2 और 3 इक्वेशंस को मैं सोल्व करूंगा और फाइंड आउट करूंगा u और a की वैल्यू को। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन ये है u प्लस 3a इज इक्वल टू 12, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास u प्लस 6a इज इक्वल टू 18। तो करें माइनस, तो दिस इज इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, अप्लाइंग ऑपरेशन इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो वी गेट, ये ऑपरेशन को हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में से मैं माइनस करूंगा किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं, तो u प्लस 6a माइनस u प्लस 3a इज इक्वल टू 18 माइनस 12। तो कितना आया, u प्लस 6a माइनस u माइनस 3a, दैट इज 6। तो u से u कट गया आपके पास, 3a इज इक्वल टू कितना आया, 6। तो a आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपकी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस a की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अगर इस a को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 मेरी क्या थी, u प्लस 3a इज इक्वल टू 12। तो आप पुट करें u प्लस 3 इंटू ए, दैट इज 2 इज इक्वल टू 12। तो u कितना आ गया, u प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो u की वैल्यू आ गई आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी आई उस ऑब्जेक्ट की वो कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड, एंड द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या क्या आया, इनिशियल वेलोसिटी
u of the moving object is 6 meter per second. Uniform acceleration A of the moving object is कितना है आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से ट्रेवल कर रहा था उसकी इनिशियल वेलोसिटी को भी फाइंड आउट किया और उसकी एक्सेलरेशन को भी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था इसका मतलब वो, और एक्सेलरेशन कितनी थी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ जाएंगे। ये वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा ये चैनल आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं फिज़िक्स के उसको बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करने में आपकी हेल्प कर रहा है। क्योंकि ऐसा मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे वर्क को, और कंटिन्यूसली मुझे लाइक्स मिल रहे हैं वीडियोस पे, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी इस प्रॉब्लम को आपने बहुत अच्छे से सोल्व कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो भी आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, माय चैनल्स, माय वर्क, देन प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट to like, share and subscribe it. धन्यवाद।